बोलिए सतगुरुदेव की जय। परम पूज्य साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सदगुरु कबीर साहब जी मानव मात्र के शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए सदुपदेश दिए, जिसमें आप लोग अभी श्री बलवान साहब के मुखारबिंद में सुन रहे थे पारा सिद्धांत के और वैज्ञानिक सिद्धांत। सज्जनों, हमारे आपके जीवन में ज्ञान हमने काफी वर्षों से सुनते ही आ रहे हैं। पारा सिद्धांत बारे में यहाँ पर करीब करीब 30 साल 40 साल से यहाँ भक्त प्रेमी आ रहे हैं और सुन रहे हैं। परंतु मैं थोड़ा सा व्यवहार को लेकर चलूँगा, क्योंकि हमारा जीवन में व्यवहार और परमार्थ दोनों की आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन सफल होता है। आज हमारा एक गुरुद्वारा है, आप सभी के हैं। तो चलो, मैं भी बहुत दूर दूर तक देखा, जाना, बुझा, और गुरु कृपा से ऐसा अवसर भी मिला मुझे कि मैं सिखों के गुरुद्वारा में भी जाकर देखा, और गुरु की कृपा से ऐसा अवसर भी मिला है कि हमारे बीच में अभी हमारे श्री कबीर आश्रम टटरी मणि बागपत में कुछ सिख परिवार भी आते हैं। तो वहाँ की जो व्यवस्था को मैं देखा जा कर के, तो बड़ा ही मैं खुश हुआ। तो आप लोग भी देखे होंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुरी लावे मांग। भक्ति प्यारी, सबसे पहले हमारे जीवन में भक्ति प्यारी है। जिस परिवार में भक्ति का उदय होता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। और स्वर्ग बनाने के लिए हमें कैसे करना है, को रखना है। ज्ञान ज्ञान बोल तो साथ साथ चलता ही है, परंतु व्यवहार कठिन है। व्यवहार कठिन है। मुझे कुछ बात लगी कि हकीकत में हम आश्रम चला रहे हैं, लोग अपने परिवार चला रहे हैं, व्यवहार कितना कठिन है। आज सारे व्यवस्था होते हैं भी हम आप लोगों को पूरा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि अपनी जिंदगी आप पैदा कर। अगर आप जिंदों में है, वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी ना बदल दे। हमें आपको अपनी जिंदगी को यहाँ बदलना है। कैसे हम अच्छे से व्यवहार कुशल बनेंगे? सज्जनों, एक छोटी सी बात को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ आते हैं, काफी दूर दूर चल के आते हैं, हजारों किलोमीटर चल के आते हैं, खर्चा करके आते हैं, परंतु हमें आसन की व्यवस्था नहीं मिल पाता है। बहुत से भक्त हमें शिकायत किया कि गुरुजी आते हैं दूर दूर से, गद्दा की व्यवस्था नहीं हो पाता है। मेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सर्दी के समय में यहाँ पे प्रोग्राम होता है, इसलिए उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। वैसे तो गेटम बिछाए हुए है रबड़ की, परंतु उतने में भी आदमी संतुष्ट नहीं होते हैं। आशा त्याग निराश भय सोई सुख के ठौर। ज्ञान की बातें हमारे जीवन में जरूरी है, परंतु व्यवहार भी अनिवार्य है। मैंने ये साहब के बात को सुनकर, श्री बना साहब जी के, मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया कि हर साल मैं एक गद्दा कम से कम अपने स्थिति के मुताबिक दूंगा। और पिछले साल से मैंने दिया और इस साल भी ला के रखा हूँ, तो उसे अपने गुरु दरबार में छोड़ के जाना है। तो ऐसे आप लोग भी सभी लोग यदि करते हैं तो 2-3 साल में सभी भक्तों के लिए यहाँ पूरा व्यवस्था हो जाएगा। किसी प्रकार कोई तंग नहीं होगा, कोई जंग नहीं होगा। तो ऐसा आप लोग भी करिए। मैंने अपना संकल्प लिया है। और कोई गद्दा ज्यादा महंगा भी नहीं है, मार्केट में मात्र 300 रुपया में 1 इंच की मोटाई गद्दा मिल जाता है। आपको रहना कितना दिन है? 5-7 दिन ही बिताना है। सज्जनों, ऐसा व्यवस्था मैंने गुरुद्वारा में देखा, तो ऐसा ही भी हमारा ही गुरुद्वारा ही बन जाए, बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए कहा भक्ति प्यारी राम की। जैसे आप भक्ति करते हैं राम की, राम की करते हैं, परंतु अपने अंतर आत्मा राम अगर दुखी है तो हमें कैसे चैन मिलेगा? हम दूर से चल के आए, आप लोग तो चल गए, व्यवस्था नहीं बन पाया तो आप कितना दुखी होते हैं। तो ये व्यवस्था आप सबको ही करना है। इसीलिए अपनी जिंदगी आप पैदा करना, अपना जीवन अपने को ही बनाना है। अब आज हम ज्ञान की बात जो सुन रहे हैं,
अपने लिए ही सुन रहे हैं। एक छोटा सा काम आप लोग भी अपने अपने लिए कर सकते हैं, तो हमारा ये गुरुद्वारा और महान बन जाएगा। किसी प्रकार कोई तंग नहीं होगा, कोई जंग नहीं होगा। सारा पट्टन जरमुआ बहुरी लावे माँ। सदगुरु कहते हैं कि जिस प्रकार से एक चिंगारी सारा जंगल को आग लगा देती है, उसी प्रकार ज्ञान की जो अग्नि है वो सारे हृदय को झकझोर देती है, सारे अंतःकरण की जो अंधकार को बुझा देती है। ठीक ऐसे ही हमें भक्ति करनी चाहिए अपने गुरु की, अपने गुरुद्वारा की। इतना करके अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय।